हेलो दोस्तों, आपका नवोदय ब्रांड्स चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड वाले पुस्तक के अध्याय 2 शुरू किए हैं और हम लोग ने कल देखे थे कि जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। और पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तब इसे देखिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम देखें जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य प्राकृतिक कारक कौन कौन से क्या हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य प्राकृतिक कारक जन्म दर होता है, मृत्यु दर, प्रवास। इसे हम लिखते हैं कैसे? जन्म दर यह प्रजनन क्षमता से संबंधित कारक होता है। मृत्यु दर क्या है? किसी क्षेत्र की मृत्यु भी उस क्षेत्र के जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। और प्रवास किसे कहेंगे? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। जहाँ से जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं और तथा जहाँ जाकर शरण लेते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। अब हम देखेंगे CBR क्या है? क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। तो अशोधित जन्म दर किसे कहेंगे? अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह जब भी पूछेगा आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, इसका फार्मूला, ये पहला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट में इसका फार्मूला लिख लीजिए। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य इंटू 100,000 क्या है? इंटू क्या कर देना है? 1000 कर देना है। अब हम देखते हैं अशोधित मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को क्या कहते हैं? अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अशोधित मृत्यु दर का फार्मूला होता है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। अब हम देखते हैं कि प्रवास से आप क्या समझते हैं तथा प्रवास के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। इसके गुण इस प्रकार से होते हैं, मतलब कि प्रवास के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। पहला क्या है? प्रवास करने के लिए कुछ उद्देश्य होना चाहिए। मान लीजिए आप ही के समाज से कोई व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रवास के दौरान स्थान परिवर्तन होता है। मान लीजिए आपके समाज से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो वो स्थान चेंज किया, है ना। तीसरा क्या है? कितना समय के लिए प्रवास किया जाए यह भी ज़रूरी है। कोई जाता है प्रवास करता है तो 6 महीना हो जाता है, कोई साल भर या कोई 2-3 साल, तो उसकी कुछ समय अवधि होती है प्रवास की। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्प्रवास किसे कहते हैं और अप्रवास किसे कहते हैं। उत्प्रवास कहते हैं एक व्यक्ति जिस स्थान से जा रहे हैं उस जगह को उत्प्रवास या उद्गम स्थान कहते हैं। अप्रवास क्या कहेंगे? एक व्यक्ति जो उद्गम स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे अप्रवास या गंतव्य स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? अप्रवास या गंतव्य स्थान कहते हैं। आगे हम देखते हैं प्रवास जो है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार से प्रवास होता है। पहला क्या? अस्थाई प्रवास होता है। दूसरा क्या है? वो अस्थाई प्रवास होता है। तीसरा क्या है? मौसमी प्रवास। देखिए, प्रवास जो है गांव से गांव हो सकता है, गांव से शहर हो जाए, शहर से गांव हो जाए, शहर और शहर से शहर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रवास को ही प्रभावित कर देता है। क्या है? प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से होते हैं उसे हम देखते हैं। एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर। क्या है? प्रतिकर्ष कारक को ही कहते हैं पुश फैक्टर।
बेरोजगार, निम्न जीवन स्तर, लड़ाई झगड़ा, प्रतिकूल जलवायु, महामारी, निम्न शैक्षणिक सुविधा, ये सभी कारक जो किसी व्यक्ति के प्रवास के लिए प्रतिकर्ष यानी धक्का देती है, उसी को क्या कहेंगे? प्रतिकर्ष। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया, ये क्या है? पॉपुलेशन व ये सभी कारक जो देखिए जनसंख्या को बाहर धक्का दे रहा है, ये सभी पुश फैक्टर है। और अपकर्ष क्या आता है? रोजगार, अच्छी जीवन स्तर, शांति, अनुकूल जलवायु, चिकित्सा, उच्च शैक्षणिक सुविधा, ये सभी के कारण किसी व्यक्ति, ये सभी कारण है, कारक है जो व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करता है, उसे हम अपकर्ष कहते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, ये सभी देखिए अपकर्ष कर रहे हैं।